हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लंबे टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, उसका कारण था मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आप सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी वीकनेस मुझे आ गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ फिर से आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक था जिस पे मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है, सभी टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हैं। उसके बावजूद भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस टॉपिक्स रह गए थे जिनको मैंने बताया था मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। वेक्टर कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है जीआईसी का कि जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने सिलेबस डिस्कशन हो या प्रीवियस ईयर लेक्चर्स हो, उन सब में मैंने खूब डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स को आप देख लीजिए। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये 3 थ्योरम्स होती हैं, ग्रीन, गॉस, स्टोक्स, तो गॉस और स्टोक्स थ्योरम्स और उस पर आए हुए आज तक जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं या जो भी आए हैं या जो भी बन सकते हैं, वो सब मैंने वीडियो में डिस्कस किए थे। एक थ्योरम रह गई थी, ग्रीन थ्योरम। मैंने इसमें बताया भी था कि इस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर सेट से और दूसरे स्टेट्स के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हुए उनसे कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, इसमें ये 3-4 ही क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे, क्योंकि ग्रीन थ्योरम में ऐसे क्वेश्चंस जो 1 से 2 मिनट में हो जाए या 1 मिनट में हो जाए, ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चंस हैं। तो जो मेंस के हिसाब से तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि आपको इसमें मेंस में एक क्वेश्चंस इसमें मिल सकता है, पर प्री के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं 5 से 6, वही आपको मिलने हैं। उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको जीआईसी में पूछा भी गया है, वही रिपीट होगा अगर आता है तो। ठीक है, तो देख लेते हैं हम ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है। ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, देखिए ग्रीन थ्योरम होता है लाइन इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो डेल एन ओवर डेल एक्स ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल एम ओवर डेल वाई पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वेयर आर इज द क्लोज्ड बाउंडेड रीजन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और इसका जो दूसरा फॉर्म है वेक्टर फॉर्म है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वी हैव, हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आर होता है वो होता है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम डी आर इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ठीक है, एफ को अगर हम लोग मान लेते हैं एम आई प्लस एन जे, तो ये हमारा देखिए चेंज हो जाएगा। अब देखिए डेल क्रॉस एफ निकालना मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। अगर आपने पहली बार देख रहे हैं तो आप पूरी कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट को देख लीजिए। मैंने सीक्वेंस वाइज एक सीक्वेंस में सारे वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, और इस बात की गारंटी है आपको कि वेक्टर कैलकुलस के सारी प्लेलिस्ट अगर आप लोग देख लेंगे तो जीआईसी का कोई भी क्वेश्चन, अगर 8 आते हैं तो 8, 10 आते हैं तो 10, 10 के 10 करके आएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सब करा दिए हैं, या अभी अगले 1-2 लेक्चर्स में मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, लाइन इंटीग्रल। तो देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हमारा बन जाएगा एफ डॉट डी आर। एफ का डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो एम डी एक्स हो जाएगा प्लस एन डी वाई, और डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, ये जो आएगा वो आएगा डेल क्रॉस एफ डॉट के डी आर, वेयर डी आर इक्वल टू डी एक्स डी वाई एंड k इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आपको मैंने जो लिए हैं वो इसी रिजल्ट बेस्ड हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आरपीएससी लेता है टीचिंग एग्जाम्स, उसमें पूछा गया है। कौन से ईयर में ये मुझे अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, मतलब मैं लिख नहीं पाया, पेपर मेरे पास में है वो। ग्रीन थ्योरम्स इज़ यूज टू, ग्रीन्स थ्योरम को किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। ट्रांसफॉर्म द लाइन इंटीग्रल इन एक्स वाई प्लेन टू ए सरफेस इंटीग्रल ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन, ट्रांसफॉर्म डबल इंटीग्रल इनटू ट्रिपल इंटीग्रल्स इन ए रीजन आर, रीजन वी। ठीक है, तो देखिए ये ट्रांसफॉर्म डबल इंटीग्रल को ट्रिपल में तो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, लाइन इंटीग्रल जो हमारा है, लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई या एफ डॉट डी आर, तो लाइन इंटीग्रल को किस में चेंज कर रहा है, डबल इंटीग्रल में। डबल इंटीग्रल मीन्स सरफेस इंटीग्रल में।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म सरफेस इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रल, ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लाइन इंटीग्रल को, बेसिकली लाइन इंटीग्रल को चेंज करता है हमारा सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है। तो जो फर्स्ट थ्योरम है कि लाइन इंटीग्रल को ये चेंज करता है सरफेस इंटीग्रल में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही सेम पूछा है आरपीएससी में ही। लेट आर बी ए क्लोज्ड रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, and if phi and psi are continuous functions having continuous partial derivatives in R, then this line integral equal to line integral C, ठीक है, साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई। तो वही ऊपर रिजल्ट है, एम के प्लेस पर आप साई पुट कर लीजिए, साई सिंबल है, और एन के प्लेस पर फाई पुट कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल साई ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये दो क्वेश्चंस हो गए जो इसके रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है। और देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें। अब देखिए, जिस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ वो ये है जीआईसी 2009 का। इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ग्रीन थ्योरम में भी मिलेगा और आपका इंटीग्रल कैलकुलस में जो एरिया निकालने के क्वेश्चंस है वहाँ भी हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। जो पैरामीट्रिक कर्व्स होते हैं जैसे x इक्वल टू ए साइन टी, वाई इक्वल टू ए कॉस टी, इस तरह के जो हमारे जो पैरामीट्रिक कर्व्स होते हैं उनका एरिया निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यही एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है सभी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में, ठीक है। तो द एरिया बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इज़ इक्वल टू, तो ये बोला है कि एरिया, तो इसका जो ऑप्शन आता है वो होता है ऑप्शन डी होता है 1/2 लाइन इंटीग्रल सी एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो ये याद रख लीजिए कि एरिया का ये फॉर्मूला भी होता है जिसको हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम देखिए किस तरह से करेंगे। अब जो हमारे पास ग्रीन थ्योरम है उसमें मैं अगर m के प्लेस पर -y पुट कर देता हूँ, n के प्लेस पर x पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल c एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल चेंज हो जाता है डबल इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रल ओवर r, तो डेल ओवर डेल एक्स, n के प्लेस पर हमने x पुट किया, m के प्लेस पर -y पुट किया, ठीक है। तो x का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डबल इंटीग्रल ओवर r dx dy, ठीक है। अब ये डबल इंटीग्रल ओवर r dx dy क्या होता है, एरिया, इसको हम एरिया से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा 2a आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1/2 लाइन इंटीग्रल c एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, और जब हम इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया निकालना सीखेंगे तो उस चैप्टर में मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके बता दूंगा कि इस फॉर्मूले से कैसे हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है इसका, जो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है, बुक में मिल जाएगा, पर हाँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसके बेस पर अगर हम लोग आइडिया लगाएं तो ये क्वेश्चन आगे के एग्जाम्स के लिए हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चंस प्री में आएंगे जो 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में हो जाए, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सूट करता है। इफ़ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xyj प्लस एंड r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, find the value of line integral f dot dr around the rectangular boundary x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to b, ठीक है। तो सिंपल जो सेकंड फॉर्म है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो या हम लोग f डॉट डी आर ही निकाल लेते हैं, f गिवन है हमारे पास, तो f की वैल्यू पुट करी डॉट डी आर, आर है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे, तो डी आर हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक है। तो i की मल्टीप्लाई i के कोफिशिएंट्स में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लाइन इंटीग्रल सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, ठीक है। अब ये चेंज हो जाएगा ग्रीन थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल में, वेयर m इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर n इक्वल टू 2xy, ठीक है। तो पुट कर लीजिए, तो डेल एन ओवर डेल एक्स करिए, डेल एम ओवर डेल वाई करिए, माइनस करिए, तो हमारे पास में आ जाएगा 4y dx dy, 4 आउटसाइड आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर लीजिए, x की लिमिट 0 to a है, y की लिमिट 0 to a है, y dx dy, ठीक है। अब डबल इंटीग्रल आप लोग इसका कैलकुलेट कर लीजिए, तो डबल इंटीग्रल आप सभी को आता होगा, तो इसका हम लोग पहले y का करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, फिर dx का x हो जाएगा, तो ये जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 2ab स्क्वायर आएगा। तो ग्रीन थ्योरम पर इससे ज़्यादा
क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे जो क्वेश्चंस बनेगा वो मेंस में बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा और उसमें प्रूफ कराएगा कि ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करिए। तो ग्रीन थ्योरम में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें वेरीफाई करना होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 4 ही क्वेश्चंस है जिसमें जो एरिया वाला फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से रट लेना, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सेफ़ रहिए और अपनी फैमिली को भी सेफ़ करके रखिए, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम है और इसमें अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके बहुत सारे दिन बेकार कर देगा, जैसे मेरे हो गए हैं, है ना। मेरे 10 से 15 दिन एकदम से बेकार हो गए, मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। और इसलिए सेफ़ रहिए, आइसोलेट रहिए, घर में रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। बाहर मत निकलिए। थैंक यू।